Good morning to all of you. Today I will start a new chapter for class 9th mathematics, that is linear equation in two variable. ये चैप्टर थर्ड है आपका क्लास 9th का मैथमेटिक्स का। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जो होता है जैसे कि आपका एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी हो गया, ए टू जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। और कांस्टेंट जो होता है वो आपका जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं, दैट इज़ द कांस्टेंट। आइए हम लोग देखते हैं क्या लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जब इक्वेशन की पावर 1 हो, मतलब कि कोई भी अगर वेरिएबल दिया गया है और उसका पावर अगर 1 है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 2x + 5 = 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। द इक्वेशन जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। इफ़ यू इक्वेट to 0 that linear polynomial ax plus b a not equal to 0, we get the linear equation ax plus b equal to 0। जब कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के बराबर कर देते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में आपको हमने बताया था पॉलिनोमियल के बारे में, तो अगर पॉलिनोमियल कुछ भी दिया है उसमें अगर आप इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर उसका पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ax + b = 0 कर दिया, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना है वो क्या बना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जब कोई भी इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे ए और बी और सी क्या होते हैं, ये सब रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, तब हम कहते हैं कि जो गिवन इक्वेशन ये है ax + by + c = 0, ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का। तो ये था हमारे कुछ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसको हम बताते हैं आपको। जैसे कि राइट द 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है 2x + y = 7, एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में इसके 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं चारों सॉल्यूशन को, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन को 2x + y = 7 को हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं और बाकी सबको प्रेडिकेट बना लेते हैं। आप लोग ग्रामर में पढ़ते होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बना लिया और जो इसके साथ जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो y को जब आप इधर ये LHS साइड है और ये RHS साइड है, तो जब कोई भी वेरिएबल या नंबर्स को LHS से RHS की तरफ जाते हैं, तो अगर LHS की तरफ प्लस में दिया है, RHS की तरफ जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y को जब हम इस साइड में RHS साइड में राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किए तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया 7 - y। और यहाँ पे 2x जो दिया गया है, तो हमको x को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके साथ 2 मल्टीपल फॉर्म में है, तो हम 2 को क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, 7 - y/2। तो यहाँ से x हमारा सब्जेक्ट बन गया, बाकी सब हमारे क्या बन गए, प्रेडिकेट बन गए। अब हम इसको ऐसे फार्मूला के तौर पे हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमको मिल गया x = 7 - y/2, तो y के हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अलग अलग वैल्यू रख के और x का अलग अलग मान निकालेंगे। ये हम अपने से रखते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब y का मान कुछ जो आप यहाँ पे रखेंगे, आफ्टर डिवीज़न के बाद एक एक्यूरेट वैल्यू आना चाहिए। ये नहीं कि फ्रैक्शन में आए या डेसिमल में आए, तो उस तरह के
मान को ये नहीं मानता है, तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू आना ज़रूरी होता है। तो देखिए अगर हमने यहाँ से पुट y इक्वल टू 1, अगर इस इक्वेशन में हमने y का मान 1 रखा तो क्या आया 7 माइनस 1/2 हो गया। तो जब 7 माइनस 1/2 हुआ तो 7 में से 1 को माइनस किए तो 6 आया, तो 6/2 हो गया। 2 से हमने डिवाइड किया 3 आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया, पहले x इक्वल टू 3 हो गया। तो एक सोल्यूशन हमें मिल गया। क्या मिला, जब हमने y इक्वल टू 1 रखा तो x का मान क्या निकल के आया 3। अब देखिए हम y इक्वल टू 2 रखते हैं इस इक्वेशन में, y इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा 5/2। लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्या आया है, यहाँ पे आपका 5/2 आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 जो रखे थे उसको, क्योंकि हमारा जो x का मान जो निकल के आ रहा है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम y का मान 2 यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे, ये वाला नहीं लेंगे। अब अगले नंबर पे जाएंगे, y इक्वल टू 3 रखते हैं। जब y इक्वल टू 3 रखा तो यहाँ पे आ गया 4/2। अब देखिए ये आ गया ना 2 एक्यूरेट वैल्यू आया। तो जब हमने y इक्वल टू 3 रखा तो x का मान क्या निकल के आया है, यहाँ से 2 निकल के आया। अब देखिए जब हम y इक्वल टू 4 रखे तो x का मान क्या आया 3/2। अब यहाँ पे भी इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, डिवीजन करेंगे तो डेसिमल के फॉर्म में आएगा। तो फ्रैक्शन या डिवीजन के फ्रैक्शन या डेसिमल में जो भी आते हैं x का मान, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब वो y का मान हम लोग नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पुट y इक्वल टू 5, जैसे हमने यहाँ पे 5 रखा तो क्या निकल के आया 2/2, क्या आ गया 1। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, तो किस किस पोजीशन पे आया, y इक्वल टू 1 पे आया, y इक्वल टू 3 पे आया, y इक्वल टू 5 पे आया। इसी तरह हम चेक करते जाएंगे, 6 के लिए चेक करेंगे, 7 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि हमें कितना सॉल्यूशन निकालना था, 4 सॉल्यूशन निकालना था। कितना सॉल्यूशन निकालना था, 4। तो यही इसके हो गए। अब अगला क्वेश्चन फिर आपको मैं बता रहा हूँ। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 3x। तो पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 पे देखते हैं, जो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, हम यहाँ पे y को सब्जेक्ट, आप x को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना लिया, y इक्वल टू x माइनस 2 कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का अलग अलग मान रखेंगे और x का वही मान रखेंगे ताकि ये आसानी से कट जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y का मान क्या आया -2। अगर x का मान, अगर यहाँ पे हमने 2 रखा तो y का मान क्या निकल के आएगा 0। अगर x का मान हमने 4 रखा यहाँ पे तो y का मान क्या निकल के आएगा 2। तो हमने 3 से 4 आप निकाल लीजिए पॉइंट को। x का मान तो हमें रखना है स्वयं, ये हमेशा प्लस माइनस में चलता है। अगर आप प्लस चल रहे हैं 4 तो प्लस माइनस में भी जाइए, जैसे 1 2 3 4 पे चेक कर रहे हैं, x का मान कभी 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए, ऐसे करके चेक करते रहिए। तो एक एक्यूरेट वैल्यू आपको क्या होगा, निकल के आएगा। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको, x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको आप जानते होंगे, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6 से। ये इसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं और इसको y एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए जैसे इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइडेड कर दिया, इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों x और y का मान पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में x का मान नेगेटिव होता है, y का मान पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में x का मान नेगेटिव होता है, y का मान नेगेटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में x का मान पॉजिटिव होता है, y का मान नेगेटिव होता है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को, इसमें जो पॉइंट हमने पहले निकाल रखा है उसी पॉइंट को इस तरह डब्बा बनाना है, स्क्वायर बॉक्स ऐसे बना के
आपको सॉल्व करना है। इसी पॉइंट को हम इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिनिमम स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से कहाँ तक गया है, 4 तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, चारों तरफ हमने क्या किया, 0 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में हमने 4 रख लिया, काउंटिंग कर लिया। इसी तरह मतलब कि आपको नंबर लाइन पे जैसे प्लॉट करते हैं उसी तरह करना है। और वाई एक्सिस का भी फॉर्मेशन इसमें करना होता है। हमने 4 पॉइंट इधर लिया, 4 पॉइंट नेगेटिव साइड में लिया एक्स एक्सिस पे, उसी तरह वाई एक्सिस पे हमने 4 पॉइंट जो है पॉजिटिव साइड लिया, और वाई एक्सिस के जो नेगेटिव साइड है वहाँ पे भी हमने क्या किया, 4 पॉइंट को ले लिया। लेने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे। हम देखिए पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है, पहले हम x रखते हैं तब y रखते हैं। x 0 पे y का मान क्या आ रहा है, -2, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है x 2 पे y का मान क्या आ रहा है, 0। तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 4 पे y का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो हम लोग क्या किया, देखिए x इक्वल टू 0 रखा तो y का मान क्या आया, -2। ये देखिए ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, इसको c मान ले रहे हैं, तो a वाला पॉइंट क्या है, 0 और -2 है, हमने दे दिया यहाँ पे, ये a पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है 2, 0, x का मान 2 है और y का मान 0 है, मतलब ये b वाला पॉइंट हो गया। c वाला पॉइंट क्या है, 4, x का मान 4 है, y का मान 2 है, हमने ये रख लिया। अब जो पॉइंट आपको मिला है a, b, c, ये तीनों को एक स्केल से लाइन से खींच दीजिए, स्ट्रेट आएगा ये हो गया आपका प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ इन टू वेरिएबल। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है इसमें, दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू 3x। अब देखिए x का मान हम अलग अलग रखते जाएंगे, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब 0 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाइए। तो जैसे प्लॉट करेंगे और ग्राफ क्या होगा, बड़ा आएगा, क्योंकि नंबर आपको बड़े बड़े मिलेंगे। अगर हमने -1 रखा यहाँ पे तो ये हो गया y का मान -3 हो गया, x का मान 0 रखा तो y का मान 0 आ गया, x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आ गया, x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आ गया। इस तरह इसी क्वेश्चन में आपको रखना है। इसके लिए ये आपका सॉल्यूशन बना हुआ है और इस क्वेश्चन के लिए ये आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। तो देखिए इसका जो ग्राफ की प्लॉटिंग हम करते हैं तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पहला इसका पॉइंट अगर हम लेते हैं a पॉइंट -1, -3, b पॉइंट अगर हम लेते हैं 0, 0, c पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं 1, 3 और d पॉइंट अगर हम लेते हैं तो 2, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का मान -1 है, y का मान -3 है। तो देखिए ये x एक्सिस है, इधर -1 है और y का मान -3 इधर है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन लेके आएंगे और ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे ये मिला है ये पॉइंट, ठीक है। b पॉइंट का देखेंगे 0, 0, ये ओरिजिन पे आया, इसको ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन पे मिला। c पॉइंट जो है 1, 3, x का मान 1 है, y का मान 3 है, मतलब यहाँ पे मिला c पॉइंट। d पॉइंट कहाँ मिला, 2, 6, x का मान 2 हो गया, d और y का मान 6 यहाँ पे। ये तीनों को हम स्केल पकड़ के पेंसिल से लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो हमको ग्राफ प्लॉट हुआ तो वो इस इक्वेशन के लिए हुआ। तो इस तरीके से ग्राफ के बहुत क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके बुक में दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे कैसे इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब पैरेलल रहता है वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन कैसे प्लॉटिंग की जाती है, या
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस को कैसे प्लॉटिंग करते हैं, उसके लिए देखिए जो हमारा गिवन लीनियर इक्वेशन रहेगा उससे हम लोग पता करेंगे। जैसे कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, अगर a का मान 0 से ज़्यादा हो देन x इक्वल टू a हो जाता है। इज़ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड राइट टू इट, मतलब राइट हैंड साइड में रहेगा। अगर a इज़ लेस देन 0 देन x इक्वल टू a इज़ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड लेफ्ट टू इट। तो देखिए यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया गया है, ये कंडीशन है, एक कंडीशन है जब हम कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है y प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y का मान क्या आया यहाँ पे -2 आ गया। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, यही क्वेश्चन है, दिया गया है रिप्रेजेंट द इक्वेशन y प्लस 2 इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल ग्राफिकली। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, एक ग्राफ दिया गया है, आपके बुक में मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 68 पे ये दिया गया है क्वेश्चन, और इसी को हम बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे आप लोग, तो देखिए इसको प्लॉटिंग करने का तरीका ये है कि आप पहले कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। यहाँ पे आपने बना लिया एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसकी प्लॉटिंग आप करेंगे तो पहले जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ पे y का मान निकाल लीजिए। उसके बाद जब y का मान निकाल लेंगे तो जब निकालेंगे तो वो जो y का मान निकलेगा वहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे आप उसी लाइन से। ऐसे देखिए यहाँ पे y इक्वल टू -2 निकला ना, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में -2 माइनस जो होता है y एक्सिस का इधर नीचे होता है। देखिए आपको हम जो कार्टेशियन प्लेन में ये जो फॉर्मेशन बताए हैं y डैश x और x डैश, ये जो होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, और डैश वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे x हो गया और x डैश, मतलब इधर जो होगा ये आपका पॉजिटिव नंबर होगा और इधर जो होगा आपका नेगेटिव नंबर होगा। ऊपर आपका पॉजिटिव होगा, नीचे आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग हम लोग करते हैं, यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू 0 का जब हम प्लॉटिंग करते हैं और इसको चेक करते हैं पैरेलल टू द y एक्सिस हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकाल के और y के पॉइंट पे रख देते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आया, -2। जो ये y इक्वल टू -2 आया यहाँ पे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं ऐसे। देखिए ये नीचे की तरफ आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को आपको मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा 1, -2 मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा -1, -2। तो ये था आपका क्या इक्वेशन था, पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का। तो बहुत ही आसान है, आप इसको प्लॉट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3, यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, और जितने भी एक्सरसाइज है आपके कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने हेल्प के लिए आप लगा सकते हैं। जो तीनों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने आपको बताया ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो अपने क्वेरी को भेजिए। थैंक यू।